दक्षिण भारत का खूंखार अपराधी वीरप्पन अपने छुपने की कला के लिए मशहूर था। इसी कारण वह अपने जीते जी कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। वीरप्पन श्रीलंका के आतंकी गुट लिट्टे के नेता प्रभाकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जो कि अंततः उसके मरने का कारण भी बना। 18 अक्टूबर 2004 में हुए ऑपरेशन कोकून के दौरान वीरप्पन को मार गिराया गया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कोकून उस एम्बुलेंस के नाम पर रखा गया था जिसमें वीरप्पन मारा गया था। वीरप्पन और उसके गैंग का खात्मा करने की जिम्मेवारी तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को दी गई थी। इस ऑपरेशन की अध्यक्षता तमिलनाडु के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के विजय कुमार कर रहे थे। विजय कुमार ने अपनी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड में इस ऑपरेशन का उल्लेख किया है। इस किताब को 8 फरवरी 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसके मुताबिक वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराना चाहता था, साथ ही वह जंगल से भी बाहर निकलना चाहता था ताकि वह लिट्टे के नेता प्रभाकरण से मिल सके, पर वह इसमें असफल रहा और उसे मार दिया गया। कूज मुनिस्वामी वीरप्पा गोडन उर्फ वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक में हुआ था। छोटी उम्र से ही जानवरों की तस्करी में शामिल रहने के कारण वीरप्पन जल्द ही हाथियों के दांत और चंदन की लकड़ी की तस्करी का बेताज बादशाह बन गया था। बताया जाता है कि महज 14 साल की छोटी उम्र में ही उसने हाथी का शिकार किया था। वीरप्पन तमिलनाडु के सत्यमंगलम जंगल में छुपकर अपने तस्करी के कारोबार को चलाता था। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही शहरों में वह अपने पैर पसार चुका था। इस कारण उसे पकड़ने के लिए जब भी किसी शहर की पुलिस ऑपरेशन करती थी तो वीरप्पन जंगल से होते हुए दूसरे शहर में भाग जाता था। वह कई सालों तक दोनों शहरों की पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। 1987 में वीरप्पन ने सरकारी ऑफिसर चिदंबरम का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से ही वीरप्पन केंद्र और राज्य सरकार की नज़र में आ गया था। केंद्र सरकार ने कई बार उसको पकड़ने के लिए बीएसएफ की टुकड़ी भेजी, मगर वह हाथ कभी नहीं आया। दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों के चलते केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से राज्य सरकार नाखुश थी। यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है उस समय वीरप्पन के न पकड़े जाने का। सन 1990 तक वीरप्पन डकैत माना जाता था, मगर उसके बाद वह तमिल नेशनल लिबरेशन आर्मी और तमिल नेशनल आर्मी पुनर्जागरण के साथ जुड़ गया था। यहाँ से वीरप्पन एक नई राह पर चल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वीरप्पन और इन संगठनों के बीच व्यापार ने तेजी पकड़ ली थी। इसी कड़ी में सन 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। हालांकि उसने कुछ ही दिन बाद राजकुमार को सही सलामत छोड़ दिया था, लेकिन इस घटना ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। पुलिस उसको पकड़ने के लिए पागल कुत्तों की तरह ढूंढने लगी थी, पर वीरप्पन कहाँ रुकने वाला था। 2002 में उसने कर्नाटक के एक पूर्व नेता नागप्पा का अपहरण कर लिया था, जो कि बाद में कर्नाटक के जंगल में मृत पाए गए थे। माना जाता है कि इस हत्या के पीछे वीरप्पन का हाथ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरप्पन ने 124 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली थी, जिसमें पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक थी। के विजय कुमार ने अपनी किताब में उस व्यवसायी का जिक्र किया है जिसने वीरप्पन को यह भरोसा दिलाया था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा को बढ़ा लेना चाहिए। असल में वीरप्पन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वह पुलिस की सोची समझी चाल थी। ऐसा माना जाता है कि उसी व्यवसायी ने पुलिस को यह खुफिया जानकारी दी थी कि वीरप्पन अपना इलाज कराने के लिए शहर की तरफ जाने वाला है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार उस व्यवसायी के साथ संपर्क में थी। पुलिस ने उस व्यवसायी को यह संदेश वीरप्पन तक पहुंचाने के लिए कहा कि वह श्रीलंका में संपर्क बनाने में सफल हो गया है। प्रभाकरण का एक आदमी वीरप्पन की आंखों का इलाज कराकर उसे प्रभाकरण के पास श्रीलंका ले जाएगा। अक्टूबर 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स को यह सूचना मिली कि वीरप्पन उस व्यवसायी से मिलने के लिए राजी हो गया है और धर्मपुरी के एक चाय की दुकान पर मिलेगा। विजय कुमार की किताब के मुताबिक चाय की दुकान पर हुई बातचीत में यह सामने आया था कि वीरप्पन 18 अक्टूबर को पपरपट्टी पुलिस स्टेशन में मिलेगा और अगर वह किसी कारणवश नहीं आ पाया
तो फिर वह 20 या 22 अक्टूबर को दोबारा आएगा। फिर 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन और उसके 3 साथी यह सोचकर एम्बुलेंस में बैठकर चल दिए कि इसे लिट्टे का आदमी चला रहा है, मगर सच तो यह था कि प्लानिंग के तहत स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के विजय कुमार की अध्यक्षता में एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस एक स्कूल के पास आकर रुकी, के विजय कुमार और उनकी टीम ने वीरप्पन को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले और गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई। 20 मिनट तक चली इस गोलीबारी के बाद वीरप्पन मारा गया और ऑपरेशन कोकून कामयाब रहा। वीरप्पन पर आधारित 2 फिल्में बन चुकी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नाम कमाया, मगर शायद ही कोई होगा जो के विजय कुमार और उनकी किताब के बारे में कुछ जानता होगा। यह वही के विजय कुमार है जिनकी सूझबूझ और बहादुरी से 20 साल से चली आ रही वीरप्पन की खोज को चंद दिनों में ही समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी वीरप्पन की पूरी कहानी। दोस्तों, वीरप्पन के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।